सेल्स फोर्स क्या चीज़ है, मतलब आप बताओगे? मतलब मेरे को नहीं आइडिया, मेरी ऑडियंस को नहीं पता जो सेल्स फोर्स में जाना चाहते हैं, तो सेल्स फोर्स है क्या चीज़? सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, आपको कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्विस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटाबेस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर यू। तो जो प्रोजेक्ट्स हमें लाइक डॉट नेट पे हमें 6 मंथ्स 1 ईयर इतने में बन रहा है, वो 1 मंथ में रेडी हो सकते हैं सेल्स फोर्स में। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेल्स फोर्स के अंदर ये था, इसलिए वो ग्रो कर रहा है और क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, ओनली आपने बोला कि सेल्स एंड सर्विस, और भी क्लाउड्स हैं सेल्स फोर्स में या फिर ओनली यही हैं? सेल्स फोर्स में बहुत सारे हेल्थ क्लाउड है, नॉन प्रॉफिट क्लाउड है, सेल्स सर्विस कम्युनिटी इसके बेसिक क्लाउड है, बट बहुत सारे मार्केट इंडस्ट्रीज में अभी सेल्स फोर्स ग्रो कर गया है। ओके, सेल्स फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है 24 या 25 में, जो सेल्स फोर्स की तरफ जाना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें पॉइंट टू पॉइंट? सपोज करो आपने बोला कि यार ये नहीं पढ़ा ना सेल्स फोर्स में, तो आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी, सेल्स फोर्स क्या होती है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम क्या होता है, ठीक है, कितनी टाइप की क्लाउड सर्विसेज होती है, SaaS, PaaS एंड IaaS, और देन आपको सीआरएम पता होना चाहिए कि सीआरएम मार्केट में और कौन से हैं, जैसे जोगो हो गया, तो उसके मार्केट कॉम्पिटिटर्स आपको पता होने चाहिए। देन आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देन आपको उनके बीच की रिलेशनशिप लाइक लुकअप, मास्टर डिटेल और मैनी टू मैनी, ये आपको सेम सीक्वेंस में फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। Then once you are done with this like basic ground level or topics, then you can come to like what are validation rules, record types, compact layouts क्या होते हैं, और पेज लेआउट पे हम कैसे फील्ड्स को सेटअप करते हैं। देन आपकी रोल अप समरी क्या होती है, फॉर्मूला फील्ड्स आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो कि कब यूज़ करने चाहिए हमें, और कैसे उसमें हम एरर्स को ऐड कर सकते हैं। 2-3 सिनेरियोज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बेसिक। और देन हमें लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि पढ़ने के साथ साथ यू ट्राई इट इन योर ओन प्रैक्टिस वर्क, जो भी ये टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। देन डुप्लीकेट रूल्स और मैचिंग रूल्स कैसे बनाते हैं, ओके। देन कमिंग टू द डेटा सिक्योरिटी पार्ट, तो ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल और रिकॉर्ड लेवल, जो OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल और मैनुअल शेयरिंग, तो ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना है, ठीक है। देन वंस यू आर कवर्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ये सेम ट्यूटोरियल पॉइंट में यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो और या फिर आप कोई भी बिगनर सेल्स फोर्स का कोई भी कोर्स आप यूट्यूब पे जो आपको समझ आ रहा है, आप यही देखेंगे कि यहीं से स्टार्ट करना है। तो डोंट ट्राई टू जंप इन टू एडवांस टॉपिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक थिंग्स। दैट्स वॉट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, ठीक है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग, देन कम टू द ऑटोमेशन टूल्स। सो फ्लोज पे आप आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लोज खत्म होने के बाद एपेक्स ट्रिगर पे आ जाओ, क्योंकि वो एक कोडिंग बेस्ड टॉपिक है। तो उस पर आप जब से आपने पूरे एडमिन बेस सारे कवर कर लियो, जब आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ गया हो, तभी आप कोडिंग बेस पे आओ। या फिर आप साथ साथ एक एक ट्रिगर भी आप पैरेलली प्रैक्टिस कर रहे हो, बट वंस यू नो ऑल द कस्टम ऑब्जेक्ट्स और उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तभी, क्योंकि उन ट्रिगर्स में उन कस्टम ऑब्जेक्ट्स को रेफर किया जाएगा, तो यू विल नॉट नो कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या है, तो आप लीड्स का क्या मीनिंग है, तो आपको समझ नहीं आएगा तो आप ट्रिगर कैसे लिखोगे, ठीक है। और आपको थोड़ा बेसिक SOQL पहले कवर कर लेना है, जैसे पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, लिमिट्स क्या होती है। ये कवर करने के बाद आप ट्रिगर्स पे मूव करो। और फ्लोज में देखो 3 टाइप के फ्लोज हैं, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो और शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो। तो स्क्रीन फ्लो आप अभी स्किप कर सकते हो एज अ बिगनर, बट अगर आप एडवांस लेवल के इंटरव्यू दे रहे हो तो स्क्रीन फ्लोज भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने काम किया है, तो देन दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। बट रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो आप लूपिंग के बेसिक एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हो, लाइक उसमें एक बेसिक लूप कैसे लगाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये कवर होने के बाद आप जब ट्रिगर्स पे आओगे, तो ट्रिगर्स की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कितने टाइप के ट्रिगर होते हैं, रिकर्सिव ट्रिगर कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। और बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, ठीक है, कब क्या यूज करते हैं, इसको एक एक चीज को समझ के इम्प्लीमेंट करना। कोई भी चीज हम कोडिंग में रट ही नहीं सकते, अगर आपने रटी है तो इंटरव्यू को तुरंत पता लग जाएगा कि ये कोडिंग में इतना कमांड नहीं है इसका, और वो एक
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हो सकते हैं जो आपने पढ़े भी नहीं हो, तो डायरेक्ट तो कोई पूछेगा नहीं, एक नया सा एग्जाम्पल आ जाएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप तभी समझ सकते हो जब आप सारी चीज़ें, जो इवेंट्स, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं ट्रिगर्स के अंदर, बिफोर, आफ्टर, डिलीट, अनडिलीट, ये सारे सिनेरियोज अगर आपने समझ के करे हैं प्रैक्टिस, तो ही आप लिख पाओगे ट्रिगर इंटरव्यू में, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो ट्राई करो, इस अप्रोच के साथ ट्रिगर्स को पढ़ो। देन आप अप्रूवल प्रोसेसेस पढ़ सकते हो वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स। और बेसिक एपेक्स प्रोग्रामिंग में क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, जो रेडीमेड मेथड्स होते हैं, डेकोरेटर्स कौन से यूज होते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। देन आपको टेस्ट क्लासेस पूछेंगे, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट एनोटेशंस है, टेस्ट सेटअप मेथड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में कवर होता है एक तो। और टेस्ट सेटअप मेथड क्या होता है कि लाइक हमारे जो सेटअप के सारे मेथड्स हैं उन्हें बार बार नहीं लिखने पड़ते, तो ये सारी चीज़ें आप इन डीप पढ़ सकते हो। और टेस्ट एपीआईज क्या क्या होती हैं। फिर ये सब होने के बाद ही आप LWC और ऑरा कंपोनेंट्स पे मूव कर, ठीक है। LWC के एडवांस टॉपिक के कुछ बेसिक, आप LDS और SLDS क्या होता है ना, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है पेरेंट और चाइल्ड LWC कंपोनेंट के बीच में, ठीक है, डेटा बाइंडिंग कैसी होती है, और लाइफ साइकिल क्या होती है, तो इन पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैशेबल ट्रू का क्या मीनिंग है, तो देन अगर आपने इंटीग्रेशन मेंशन किया तो उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बट रेस्ट और सोप पे क्या डिफरेंस होता है, ये हर किसी से पूछ सकते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल का इंटरव्यू दे रहा हो, चाहे वो एडवांस लेवल का दे रहा हो। फिर डिप्लॉयमेंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइव बेस्ड, कि डिप्लॉयमेंट में आपने कौन से टूल्स पे काम कर रखा है और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो अगर आपने फ्लॉसम, कोपैडो, इन टूल्स पे काम कर रखा है, और अगर किसी भी टूल पे काम नहीं कर रखा है, तो आपको गिट आना चाहिए, गिट को VS कोड से कनेक्ट करना आना चाहिए, उसके बेसिक आपको कमांड्स आने चाहिए, MD API वाले कमांड्स थोड़े बहुत बेसिक पढ़ लेना। वो डेवलपर जो सेल्सफोर्स का पेज है वहाँ पे सारे दिए हुए, आप उसका लिंक भी इसमें अटैच कर देना। तो चेन सेट्स तो अब यूज़ नहीं होते हैं, बट हाँ लेकिन आज की चेन सेट्स क्यों नहीं यूज़ करते और अब गिट पे क्यों आ गए। तो या एंड ऑल्सो लास्ट थिंग, आपको सारे क्लाउड्स में से 3-4 क्लाउड्स के बारे में थोड़ा बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आई एम कवर्ड विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट बेस लाइक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक रोड मैप है पूरा, जो कोई भी लाइक फ्रेशर लेवल का जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इवन जो थोड़े एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये पूरी एक रोड मैप फॉलो करना है।